महासागर में चीन की चुनौती और चीन की चालबाजी को जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना का जवाब तैयार है। भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का अनूठा उदाहरण, देश में बना सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम। मैं इस वक्त मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर हूं और मेरे पीछे आप ये भव्य युद्धपोत देख रहे हैं जो है INS विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को नौसेना डिज़ाइन निर्देशालय में डिज़ाइन किया गया है। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में इसे बनाया गया है। यह नौसेना के प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस युद्धपोत का 75% काम पूरी तरह से स्वदेशी है। यह लगभग 75% स्वदेश में बना हुआ है, यानी कि यह आत्मनिर्भर भारत का अनूठा उदाहरण है। इसका नाम भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विशाखापट्टनम के नाम पर रखा गया है। यह जो आप विध्वंसक युद्धपोत देख रहे हैं, इसकी लंबाई 164 मीटर है, इसकी चौड़ाई 17 मीटर है और इसका विस्थापन क्षमता 7500 टन है। इस पोत का निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया है। यह भारत में ही निर्मित सबसे बड़ा और सबसे लंबा विध्वंसक युद्धपोत है। इस जहाज को 4 शक्तिशाली गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित किया जाता है और इसी की वजह से इस युद्धपोत को 30 नॉट्स की गति मिलती है, यानी कि लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह जहाज रफ्तार तय कर सकता है। इस युद्धपोत पर 50 अधिकारी सहित 312 नौसैनिक काम कर सकते हैं। इसकी क्षमता 8000 नॉटिकल माइल दूरी तय करने की है। आपको बता दें कि अगर हम हथियारों की बात करें तो इस पोत पर सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल लगाया गया है। साथ ही साथ बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लैस है। इसके अलावा अंडर सी वॉरफेयर के लिए ये कैपेबल डिस्ट्रॉयर है। साथ ही साथ स्वदेशी रूप से विकसित एंटी सबमरीन वेपन और सेंसर इसमें लगाए गए हैं। इसमें जिस प्रकार के आधुनिक तंत्र लगाए गए हैं, इस युद्धपोत को दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धपोत में से एक बनाता है। प्रोजेक्ट का नाम 15 ब्रावो है। ये 15 अल्फ़ा शिप्स की फॉलो ऑन है। तो जैसे कि आपने बताया कि ये इसमें और ज़्यादा आधुनिक सिस्टम्स लगे हैं, ये सही है। हल फॉर्म अगर आप देखें तो 15 अल्फ़ा के जैसा ही है। मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर सेम, लेकिन इसमें काफ़ी इंडिजिनस सिस्टम्स लगे हैं जो भारत में ही जिनका उत्पादन हुआ है और जिनको सस्टेन करने की कैपेबिलिटी भारत में ही है। और भारत के OEMs, चाहे फिर वो प्राइवेट हों या डिफेंस PSU हों या PSU हों, उन OEMs ने इस जहाज़ का 75% इक्विपमेंट बनाया है। तो अगर मैं आपको वेपन सेंसर्स के बारे में बताना चाहूँ तो लगभग 15 इक्विपमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाए हैं। लार्सन एंड टूब्रो ने IRL, IDTL जो ASW कैपेबिलिटी है, इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर, इंडिजिनस ट्विन ट्यूब लॉन्चर्स और APMS ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम, IPMS इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, जो शिप का डिगॉसिंग सिस्टम है, ये भी 15 अल्फ़ा से डिफरेंट है। ये भी इंडिजिनसली L&T ने बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहाज़ इस देश के प्रीमियर शिप बिल्डिंग यार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, जिनके पास रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है और जहाज़ वॉरशिप्स बनाने का। और इसकी डिज़ाइन भी भारत ने की है, नेवल हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने। तो DND ने भारतीय नौसेना के काफ़ी सारे जहाज़ डिज़ाइन किए हैं और भारत के काफ़ी सारे शिपयार्ड्स ने, जैसे MDL, GRSE, GSL और अब CSL भी IAC बना रहा है। तो हमारे पास एक क्षमता है कि हम अपने वॉरशिप्स डिज़ाइन करें और बनाएं और इसमें अत्याधुनिक इंडिजिनस इक्विपमेंट लगाएं। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के मद्देनजर तेजी से बदलते सुरक्षा माहौल से निपटने में अपनी युद्धक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित मिसाइल विध्वंसक को शामिल करेगी। विशाखापट्टनम के नौसेना में शामिल होने से नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। इसे भारत में तैयार सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा सकता है। हम INS विशाखापट्टनम के डेक पर हैं और डेक का जो ये आप ऊपरी सिरा और आगे का हिस्सा देख रहे हैं, ये SRGM है, सरफेस रैपिड गन माउंट इसे कहते हैं, जो कि सबसे आगे के हिस्से पर तैनात किया गया है। और यहाँ डेक के जब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ आपको अलग अलग चैम्बर्स नज़र आएंगे। इस प्रकार के 8 चैम्बर यहाँ हैं, 8 चैम्बर यहाँ हैं। ये चैम्बर ब्रह्मोस मिसाइल के चैम्बर हैं, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगाए जाते हैं।
इसकी जो पूरी क्षमता है 16 ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता है। साथ ही साथ यहाँ पर बराक 8 मिसाइल के लिए यहाँ ये जगह बनाया गया है, जिसमें बराक 8 मिसाइल जो कि भारत में ही अब निर्मित होता है यहाँ पर लगाया गया है। और इसके ठीक पीछे आपको एक सेमी सर्कुलर जो आपको डिज़ाइन नज़र आएगा वो रॉकेट लॉन्चर है, इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर जो कि भारत में ही तैयार किया गया है। हमारे साथ सुमन यादव सर हैं। सर, सबसे पहले बताएं कि हथियारों के बारे में, इस INS विशाखापट्टनम शिप की क्या खूबी, क्या खासियत है हथियारों को लेकर, क्या क्या इस पर तैनात किए गए? जी, अगर हथियारों की बात करूं तो ये शिप जो है डिस्ट्रॉयर क्लास शिप है और अपनी क्लास का ये पहला जहाज़ है। जो डिस्ट्रॉयर क्लास शिप होती है वो 3 डायमेंशंस में लड़ाई करने की क्षमता रखती है, एयर, सरफेस और सब सरफेस। जो एयर है हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनके लिए, और सरफेस के लिए हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एंड सब सरफेस के लिए हमारे पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हमारे पास IRL है और टॉर्पेडो लॉन्चर्स है। और ये जितने भी वेपन्स एंड सेंसर्स हैं सारे इंडिजिनियसली बिल्ट हैं और भारत में ही निर्मित हैं। विशाखापट्टनम को नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई ने इसे बनाया है। ये नौसेना के प्रोजेक्ट P-15B का हिस्सा है। बड़ी बात यह भी है कि युद्धपोत में 75% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका नाम पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विशाखापट्टनम के नाम पर रखा गया है। सर, इसकी स्पीड जो है वो 4 गैस टरबाइन लगाए गए हैं। इसकी वजह से स्पीड जो है 56 किलोमीटर पर आवर तक की हो जाती है। ये और भी जो क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं उसमें ये खासियत है या सिर्फ विशाखापट्टनम क्लास में ऐसे दिखता है? इसका ये खासियत है और ये काफ़ी मतलब अचीव कर सकता है, जो दूसरे में नहीं है इसमें है वो सब। सर, इसकी बनावट के बारे में बताइए कि ये कहा जाता है कि दुश्मन के रडार में आसानी से नहीं आता है, किस वजह से, और इसके रडार सिस्टम में कितना एडवांस रडार सिस्टम है हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म लगा हुआ है? इसका जितना भी रडार सिस्टम है बहुत एडवांस रडार सिस्टम है। ये दुश्मन को मात देने में सक्षम है। दुश्मन की रडार में बिना आए ये अपना ऑपरेशन करके वापस आ सकता है। सर, एक बार में जब ये सेल पर निकलता है तो कितने समय तक पानी में रह के आ सकता है, और इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी दूरी तय कर सकता है एक बार में? दूरी तो मैक्सिमम ले सकता है। एट ए टाइम ये अगर जाएगा तो बेसिकली बोला जाता है एक ऑपरेशन के लिए जितना टाइम चाहिए उससे ज़्यादा समय तक ये बाहर रह सकता है। बिल्कुल, तो ये INS विशाखापट्टनम की खूबी खासियत है कि एक बार जब ये समुद्र में सेल पे निकलेगा तो अपना मिशन पूरा करके ही लौटेगा। और जिस प्रकार के एडवांस मशीनरी इस जहाज़ पर लगाई गई है वो इसे अपने आप में काफ़ी खूबी खासियत प्रदान करते हैं और दुनिया के आधुनिक वॉरशिप में से एक बनाता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।